नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात बिहार की उस सियासत की करने जा रहे हैं जिस सियासत की झलक सदन से लेकर सड़क तक देखने को मिला, या यूं कहें कि एक ऐसी सियासत जो दशकों बाद बिहार में बदलती हुई दिख रही है। हम बात सियासत कांग्रेस की कर रहे हैं और अब रोजाना चुनाव की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी की राजनीति, उसकी रणनीति, आगे आने वाले समय में उनकी संभावनाओं को लेकर हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। आज हम कांग्रेस की चर्चा कर रहे हैं और खास करके उस कांग्रेस की जो सीधे तौर पर राहुल की कांग्रेस आप कह सकते हैं। आज विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। सत्र के दौरान बहुत छोटा सत्र था, लेकिन कहीं न कहीं सत्र के दौरान कांग्रेस ऐसे मुद्दों को लेकर हमलावर रहा, या यूं कहे जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस सदन के अंदर मजबूती से दिखी, इससे पहले कभी उस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में वो जोश, वो जुनून, वो आक्रामकता देखने को नहीं मिली। नेतृत्व भले तेजस्वी के हाथ में था, लेकिन SIR जो विशेष गहन प्रशिक्षण पुनरीक्षण का काम चल रहा है, उसको लेकर जो आक्रामकता कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली, सदन से बाहर NSUI के कार्यकर्ताओं ने लाठी तक खाई। सदन के अंदर तेजस्वी के साथ ही सही, लेकिन उस मुद्दे को जिस मजबूती के साथ कांग्रेस रखने की कोशिश की, वो एक बदलता हुआ कांग्रेस दिख रहा था। सदन के अंदर भी हंगामा हो रहा है तो कांग्रेस अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हुई दिखी कि कांग्रेस भी है। बात सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर कांग्रेस के पिछले 4-5 महीने की राजनीति की बात करें, जिसका असर साफ साफ विधानसभा सत्र के दौरान देखने को मिला, तो वो एक दलित नैरेटिव भी था। तेजस्वी भी राजेश राम को हमेशा साथ रखते हुए दिखे। ये साफ NDA के लोगों के अंदर भी, जदयू के लोगों के अंदर भी इस बात की चर्चा होती रही कि दलित को साधने में कांग्रेस कामयाब होता हुआ दिख रहा है। हाल के दिनों में बीजेपी की भी बैठक हुई थी। उस बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई कि जो बिहार के 18% दलित वोटर हैं, पासवान को छोड़ दें तो बाकी जो दलित हैं, भले हमारे साथ जितन राम मांझी हैं, नीतीश कुमार की महादलित की पॉलिटिक्स है, या चिराग हमारे साथ है, फिर भी जो 18% पर जो एकाधिकार हुआ करता था NDA का, वो कांग्रेस की राजनीति की वजह से हिलती हुई दिख रही है। वो प्रभाव थोड़ा कमता हुआ दिख रहा है। ये बीजेपी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं और जदयू के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। राहुल की सक्रियता से लगता है कि कांग्रेस में एक नई तरह की ऊर्जा देखने को मिली। रोजगार मेला में ही देख लीजिए, किसी ने सोचा नहीं था कि कांग्रेस के इस रोजगार मेला में यूथ के द्वारा हजार यूथ चले आएंगे, और वो मतलब जन जन तक ये सूचना पहुंची कि कांग्रेस पटना में रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। और उस मेले में जिस तरीके का उत्साह देखने को मिला, जितने लोगों की नौकरियां मिली, मीडिया में, नेक्स्टिव मीडिया में भले वो सूची जारी नहीं हुई हो, या सूची जारी भी हुई हो तो उसको मीडिया ने तवज्जो नहीं दिया, लेकिन आपको ग्रामीण इलाकों में ये चर्चा हो रही है कि कांग्रेस वाला अब तो नौकरियों देता है बिहार में। कितने लोगों को नौकरी मिली फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन नौकरी को लेकर कांग्रेस प्रयत्नशील है, ये संदेश तो रोजगार मेला के माध्यम से गया। और फिर ज्योतिबा फुले पर फिल्म, गया में जीविका दीदी से, आंगनवाड़ी सेविका के साथ राहुल की मुलाकात, फिर आपको दशरथ मांझी के परिवार से मिलना, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। प्रदेश अध्यक्ष दलित बनाया जाना, ये सब कुछ ऐसा दिख रहा है और उसका इम्पैक्ट भी दिख रहा है कि दलित वोटर जो कांग्रेस का पहले परंपरागत वोटर हुआ करता था, वो वोटर कहीं न कहीं उसका झुकाव कांग्रेस की तरफ होता हुआ दिख रहा है। और वो झुकाव का असर विधानसभा सत्र के दौरान भी देखने को मिला। तेजस्वी की हर वक्त कोशिश रही या तो शकील
खान हो या राजेश राम हो, ये लोग जरूर प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त बगल में खड़े हों या फिर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दिखते रहे। ये एक बड़ा फर्क है कि एक मतलब लीडरशिप के रूप में दलित के हाथों में कांग्रेस के कमान सौंपने के बाद ये एक बड़ा परिवर्तन दिखा है। और अचानक आप देखिए ना, मुजफ्फरपुर जो लड़की के साथ, दलित लड़की के साथ जो रेप की घटना घटी थी, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का राजेश राम का तो तेवर हम लोगों ने देखा ही नहीं था कि इस तरीके के तेवर इनके। पूरा पीएमसीएच को उसने हिला दिया था। और उस मुद्दे में जितनी भी कार्रवाई हुई, जितनी और त्वरित कार्रवाई हुई, उसमें कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही। हाल के दिनों में कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़क पर है। आप देख सकते हैं कि जो एसआईआर के लेके के जो अभी राहुल गांधी के नेतृत्व में जो बंदी का आयोजन किया गया था तेजस्वी के नेतृत्व में, उसमें आप देखे होंगे कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना जोश था। चारों तरफ कांग्रेस के झंडे लहर रहे थे। तो ये सारी चीजें एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। और इस बदलाव का इम्पैक्ट चुनावी राजनीति पर कितना पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार विधानसभा के कार्रवाई के दौरान कांग्रेस के नेताओं का तेवर, आक्रामकता और कॉन्फिडेंस, तीनों जिस तरीके से दिख रहा था, वो हमें लगता है कि आने वाले समय में खास करके राहुल गांधी कांग्रेस एसआरई के लेकर, एसआईआर के लेकर, फिर सीएए को लेकर, एनआरसी को लेकर जितनी मजबूती से स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं, उसका असर मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। अब बिहार के मुस्लिम मतदाताओं को भी लगने लगा है कि नहीं, राहुल गांधी अब वाकई में हमारे साथ है। उन मुद्दों को लेकर मुसलमानों के अंदर भी ओवैसी को लेकर या बाकी नेताओं को लेकर वो आकर्षण अब नहीं दिख रहा है जिस तरीके का आकर्षण दिख रहा है। और यही आकर्षण दलित को भी कांग्रेस के साथ आने पर हमें लगता है कि सोचने पर मजबूर कर रहा है। जो पुराना कॉम्बिनेशन है दलित, मुसलमान और सवर्णों का, वो कॉम्बिनेशन बने, इसको लेकर हमें लगता है कि दलित और खास करके मुसलमान कुछ ज़्यादा एग्रेसिव भी दिख रहे हैं और दिखाने की कोशिश भी हो रही है। और हर छोटी बड़ी घटनाएं कहीं भी होती है तो कांग्रेस के लोग आपको धरना प्रदर्शन पर दिख जाएगा। एक छोटी सी घटना का हम उदाहरण देते हैं। हमारे यहाँ रोसड़ा में रेल रोकने को लेकर आंदोलन चल रहा था। एक शाहपुर पटोरी का कोई पासवान यूथ लीडर है, हाल ही में उसका कांग्रेस में ज्वाइनिंग हुआ है, अनशन पर बैठ गया। मतलब गजब का रिस्पॉन्स लोगों ने दिखाई। तो ये सिर्फ एक जगह का हम उदाहरण दे रहे हैं। ऐसे हर जगहों पर अब छोटे बड़े से मुद्दों को लेकर कांग्रेस की सक्रियता दिखने लगी है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पर दिखने लगे हैं। जो कांग्रेस लगता ही नहीं था कि अब कोई पार्टी बची हुई, लगता था कि राजद का सी टीम है, वो अब दिखने लगा है कि हाँ, राजद के साथ कंधे से कंधे मिलाकर बिहार की सियासत कर रहा है। ये एक बड़ा बदलाव है। और उसमें जो दलित सियासत को जो एक अलग अंदाज में राहुल ने प्रस्तुत किया है सेमिनार के माध्यम से, अब दरभंगा में ही देखिए कि दलित छात्रावास को लेकर किस तरीके से एग्रेसिव हो गए। मतलब पुलिस रोकती रह गई वो, लेकिन अम्बेडकर छात्रावास पहुंचे और वहाँ क्या समस्या है, किस तरीके से दलित छात्र रह रहे हैं, सरकार को एक्सपोज कर दिया उन्होंने। और उसका इम्पैक्ट पुलिस के रोकने के बाद भी पैदल जिस तरीके से वो छात्रावास पहुंचे, उसका इम्पैक्ट मिथिलांचल में आज भी लोग महसूस कर सकते हैं। वो कांग्रेस जो कभी मिथिलांचल में गढ़ हुआ करता था, जो जैसे आज बीजेपी का गढ़ है, वहाँ राहुल की चर्चा होनी शुरू हो गई है कि अब राहुल पप्पू नहीं रहा, अरे अब फाइट करता है राहुल, सड़क उतरता है। देखते हो किस तरीके से उतर रहा है सड़क पर। तो ये जो बिहार में भी कई मौके पर जो उन्होंने सड़क पर उतर कर नेतृत्व किया है, उसका भी असर साफ दिख रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसका इम्पैक्ट चुनावी राजनीति पर कितना पड़ता है। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस बिहार में एक विकल्प के तौर पर दशकों बाद
मतलब कह सकते हैं कि स्थापित तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन उस और बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसका असर 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ दिखने लगे तो कोई बड़ी बात नहीं।